टुडे वी विल सी सम न्यूमेरिकल्स। मोशन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने पहले भी सोल्व किए हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम कैसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं वो हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये सब चीजें हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, हम उनको वन बाय वन सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे पहला न्यूमेरिकल क्या है, फर्स्ट ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेट्स एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 30 सेकंड्स, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन दिस टाइम। क्लियर? सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ये देखना है क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, ट्रेन जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रही है, वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो इट मींस आपको स्पीड दे दी गई, यू आपको दिया है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है एक्सेलरेशन, तो आप लिख लीजिए एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आफ्टर दैट टाइम t इज इक्वल टू 30 सेकेंड। आपको क्या निकालना है कि इस टाइम में जो ट्रेन है वो कितना दूर तक चलेगी। ठीक है, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन दिस टाइम। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट एस। ओके, सिंपली हमारे पास तीन इक्वेशंस होती हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर से एक बार मैं रिपीट करवा देता हूं। देयर आर थ्री इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। these are three equations we use in these type of numericals। ठीक है, तो अब देखिए इन तीनों इक्वेशंस में कौन सी इक्वेशन सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, बात करें हमारे पास u a t हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, s फाइंड करना है। तो देखो s हमारे पास एक तो इस इक्वेशन में दिख रहा है आपको, और एक इस इक्वेशन में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो इसमें हमारे पास v होना चाहिए, बट फिलहाल हमारे पास यहाँ पे v नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम v नहीं निकाल सकते, वी कैन फाइंड v ऑल्सो। ठीक है, बट इजीली अगर हमें कोई इक्वेशन मिल रही है तो हम उससे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहां देखिए u भी अपने पास है, ठीक है, टाइम भी है और एक्सेलरेशन भी है। तो हम सेकंड इक्वेशन को चूज करते हैं इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो s इज इक्वल टू u कितना है देखिए 20, टाइम इज 30 सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन 1, टाइम 30 स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए हमारे पास s कितना आएगा, s इज इक्वल टू 600 प्लस 1/2 इंटू 30 इंटू 30 900। क्लियर? सोल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास 450। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए कितना आया 600 प्लस 450 इज इक्वल टू, ये अपने पास आया 1050 मीटर। क्लियर? ये अपने पास आंसर आया। ठीक है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी इक्वेशंस में सारे डेटा फिट हो रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपके इक्वेशन को चूज करना है आपको, और इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमने चूज की s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u हमें गिवन था, t हमें गिवन था, a गिवन है और t अपने को गिवन था। वैल्यूज पुट की तो आप इसको सोल्व करेंगे इजीली, सोल्व करने के बाद आंसर आपके सामने है। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट इज डन। सेकंड देखिए, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट का है। ठीक है, पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो देखो जैसा आपको कहा गया है आप वैसा ही एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ठीक है,
सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मूव कर रहा है, रेडियस आपको गिवन है, रेडियस है r, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर ए हाफ सर्कल। हाफ सर्कल देखो यहां से स्टार्ट हुआ और मान लो यहां से वो इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो ये हाफ सर्कल हो गया। तो हाफ सर्कल के बाद आपको क्या फाइंड करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है, ठीक है। तो अगर ये r है तो ये भी अपने पास कितना हुआ r, ठीक है। क्योंकि अगर यहां से मान लो o पॉइंट से इसको अगर a माने, इसको b माने, तो OA अपने पास r है, तो OB भी कितना होगा r ही होगा, क्योंकि r इज द रेडियस, ठीक है। दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ये आ गया r प्लस r इज इक्वल टू 2r। क्लियर? हमने यहां से डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर ली। आपसे वो डिस्टेंस भी तो पूछ सकता है, आप यहां से डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो जो पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल कितने का है, 2 पाई r, ठीक है। इस सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है वो कितनी है, 2 पाई r, ठीक है। बट हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है a से लेके b तक, तो 2 पाई r बाई 2, तो डिस्टेंस कितनी है अपने पास, पाई r, ओके। दिस इज द आंसर। इसी क्वेश्चन में आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि कंप्लीट सर्कल अगर वो करे, कंप्लीट सर्कल, तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो कंप्लीट सर्कल जब वो करेगा उस टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कंप्लीट सर्कल के बाद हो जाती है 0। तो कंप्लीट सर्कल के बाद अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछी जाए तो उस टाइम आप क्या बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट उस टाइम पे क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्लीट सर्कल के बाद आप डिस्टेंस फाइंड कीजिए, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, कंप्लीट सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी है, 2 पाई r, ठीक है। तो एक कंप्लीट सर्कल के बाद अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है तो वो क्या आती है, 2 पाई r, ठीक है। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए 1.5 सर्कल के बाद बताइए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। तो 1.5 रिवॉल्यूशन या सर्कल के बाद, देखो 1.5 मतलब ये यहां से चला और कंप्लीट 1 सर्कल और फिर यहां वापस आ गया, तो 1.5 सर्कल हो गया। तो 1.5 सर्कल के बाद डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो वही रहेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो r प्लस r क्या आएगा आपके पास, 2r, फिर से क्या आ गया, 2r आ गया। बट अब डिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई r, कंप्लीट में आ गया, फिर यहाँ पे पाई r, तो 2 पाई r प्लस पाई r, मतलब 3 पाई r की वैल्यू आ गई। अब आपसे कितने भी रिवोल्यूशंस के लिए अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू पूछ ले तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हम कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट होता क्या है और डिस्टेंस क्या है। देखो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आप सभी को पता है, क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं कि बताओ डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। आप सबको पता है कि व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, दैट आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। एंड द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस जो है वो हम खुद बना सकते हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन से मान लो आपने हाफ के लिए निकाल लिया, फिर आप 1 के लिए निकाल लो, फिर 1 हाफ के लिए निकाल लो, फिर 2, 3 हाफ, ठीक है। जितना मर्जी आप चाहें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे इस टाइप के क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सेकंड भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे।
Solution of question third. A car acquires a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर। जब भी आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक आपके पास किलोमीटर पर आवर में है, दूसरा सेकंड्स में है, तो आप पहले वाला जो डेटा है उसको भी इसके अकॉर्डिंग, दूसरे डेटा के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट्स को चेंज कर लेंगे। ठीक है, एक को चेंज कर लें, या तो आप इसको करें या फिर इसको करें। ठीक है, ताकि आपका आंसर वो एक यूनिट में आ सके। ठीक है, तो यहां पे देखो हमें क्या दिया है, वेलोसिटी गिवन है। अब देखो क्वेश्चन को पूरा हमेशा पूरा पढ़ना चाहिए। कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। रेस्ट से स्टार्ट होने का मीनिंग क्या हुआ? रेस्ट से स्टार्ट होने का मीनिंग हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी दी गई है, 0। ठीक है, जब भी किसी न्यूमेरिकल में आपको इस टाइप की स्टेटमेंट गिवन होती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मीनिंग होता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। अगर ऐसा ना भी दिया जाए और आपको ये कहा जाए कि आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम 0, या आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, ये भी स्टेटमेंट आ सकती है कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो अब बताएं उसका एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, व्हाटएवर कुछ भी आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट में यह ध्यान रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी कब 0 है और फाइनल वेलोसिटी कब 0 है। जब आपको ये कहा जाए कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0। एंड अगर आपको ऐसा कहा जाए कि आफ्टर सम टाइम द बॉडी विल स्टॉप, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, फ्रिक्शन भी हो सकता है, एयर रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ब्रेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, उस टाइम आपको फाइनल वेलोसिटी को 0 के इक्वल पुट करनी है। ठीक है, तो अब देखो यहां पे सबसे पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं। u डिनोट्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, v डिनोट्स फॉर फाइनल वेलोसिटी। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। u is equal to 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, चेंज दिस इनटू मीटर पर सेकंड। हाउ कैन वी चेंज 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड? देखो 72 को 5/18 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, मैं आपको बता चुका हूं कि 5/18 यहाँ पे क्यों आया। ठीक है, कई बार आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि हम 5/18 ही क्यों लिखें। 5/18 इसलिए लिखेंगे, किलोमीटर जो है उसको चेंज करो मीटर में, आवर को चेंज करो सेकंड में। जब आप उसको सोल्व करेंगे तो आपके पास एक क्वांटिटी आएगी 5/18। ठीक है, तो हम उस प्रोसीजर को कंप्लीट फॉलो ना करते हुए हम एक यहाँ पे उस क्वांटिटी को लिख लेते हैं 5/18। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आएगा, देखो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं है क्योंकि मैंने पहले बताया था कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो रेस्ट से। तो ये v है, इट इज v। u कितना है, u इज इक्वल टू 0। u तो 0 आ गया क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जब भी ऐसा कहा जाए कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो आपको u इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा 0 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, टाइम आपको दिया, देखो टाइम कितना है, 10 सेकेंड। अब आपसे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का क्वेश्चन पूछा गया है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, तो आपको बस क्या करना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट करना है। और वो क्या है, वी नो a is equal to v minus u upon t। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो a इज इक्वल टू v कितना है, देखिए v है 20 माइनस 0 अपॉन 10। तो ये आपके पास कितना है, 20/10, ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास क्या है, ये आपके पास है एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या है ये, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन को वो चेंज भी कर सकता है। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था। अगर देखो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव क्यों आई, वाई वी हैव पॉजिटिव, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज लेस देन फाइनल वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो वहां पे एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, बट अगर वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मींस पहले अगर उसकी वेलोसिटी आती 72 किलोमीटर पर आवर और बाद में अगर 0 होती ब्रेक अप्लाई करने के बाद, तो उस टाइम हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं आता, उस टाइम आता रिटार्डेशन। ठीक है,
तो उस टाइम हमारे पास ए की वैल्यू नेगेटिव आती है। देखो हम इसको करके देखते हैं यहाँ पे। जैसे इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे अपने पास थी 20, अगर हम सॉरी 0, और फाइनल क्या थी v, मतलब 0 से 20 की तरफ वो जा रही है, ठीक है। अब अगर हम ये देखें 20 से 0 की तरफ आ रही है, देखो अगर हम डेटा को चेंज कर दें, अगर हम फाइनल वेलोसिटी को मान लें 0, मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ देर के बाद रुक गया और उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी मान लो 20, तो बाई 10 कितना है -20/10 -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक बार देखो वैल्यू कैसी आ रही पॉजिटिव, और सेकंड टाइम कैसी आ रही नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या हुआ एक्सेलरेशन, या कहीं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर रिटार्डेशन, या फिर डी एक्सेलरेशन, जो आप चाहे बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आएगा, जब वेलोसिटी इनिशियल तो क्या हो ज्यादा हो और फाइनल क्या हो कम। मान लो आप किसी गाड़ी में बैठे हो, स्टार्टिंग में आपकी वेलोसिटी ज्यादा थी और बाद में आपने ब्रेक अप्लाई करके गाड़ी को स्टॉप कर दिया, ऑन दैट टाइम, उस टाइम पे आपके पास क्या है नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। आप नेगेटिव एक्सेलरेशन आपके पास रिजल्ट आएगा, रिटार्डेशन बोल सकते हैं। बट अगर स्टार्टिंग की वेलोसिटी आपके पास 0, आप रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हो और फिर आपकी वेलोसिटी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, तो उस टाइम आपके पास क्या आएगा एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्लियर। तो ये 3 क्वेश्चन थे, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 3 इक्वेशन कौन कौन सी हैं, ठीक है, और उनका यूज करना आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता भी चुका हूं कि वो जो 3 इक्वेशन वो क्या क्या हैं। देखो अगर इसी क्वेश्चन में मान लो थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है, इसमें आपसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछ लिया जाए। देखो क्या क्या गिवन है आपको यहाँ पे, u तो कितना है 0, u 0 है, और v अपने पास कितना आया था, देखो 72 × 5/18, मतलब ये अपने पास आया था 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और टाइम कितना आया था 10 सेकेंड, टाइम आया था 10 सेकेंड, और a अपने पास कितना आया था, a था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमने निकाला हुआ है। अगर हमें s निकालना है तो बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे भाई। s निकालने के लिए हमारे पास देखो 2 इक्वेशन है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। मेनली हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस का ही हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में देखो क्या क्या है, u अपने पास है, t भी अपने पास है, a भी अपने पास है। इसमें देखिए v में हमारे पास v भी है, ठीक है, और u भी है, और a भी है, और s फाइंड करना है। दोनों इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो पहले इससे करते हैं। तो s इज इक्वल टू u अपने पास कितना है 0, 0 × t 0, तो हाफ a अपने पास कितना है देखो 2, और t स्क्वायर, t कितना है 10, तो कितना आ गया 100, तो ये अपने पास आया 100 मीटर, ठीक है। अब इससे सोल्व करते हैं v स्क्वायर से, ठीक है। तो v स्क्वायर में कितना है 20 का स्क्वायर, 20 स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, u 0 था, 2 × a कितना अपने पास देखो 2, और s अपने को निकालना है, तो ये आ गया 400/4 इज इक्वल टू s, तो कितना है 100 मीटर इज इक्वल टू s। देखो दोनों इक्वेशन से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। दोनों इक्वेशन से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको गिवन है, ठीक है, और ये देखिए डिस्टेंस जो है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में जितनी भी चीजें हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या क्या प्रोवाइड करवाता है। अगर वो सभी चीजें आपको पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे अगर ये पूछा जाए, मान लो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए फाइंड स्पीड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक आपको क्या फाइंड करनी है, स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हाउ कैन वी फाइंड डिस्टेंस स्पीड इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्लोप, अगर हम स्लोप फाइंड कर लें, स्लोप हमें क्या देता है यहाँ पे, स्पीड देता है, ठीक है। तो स्लोप मैंने बताया था आपको सिंपल y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस में कितना चेंज है और x एक्सिस में कितना चेंज है।
स्लोप क्या देगा, सॉरी यहाँ पे स्लोप लिखते हैं, स्लोप ये आपको देगा स्पीड। तो कहां से कहां निकालना हमें, ए से बी। अब देखो ए से बी तक जब आप जाओगे तो यहां ये तो है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस देखो कहां से कहां है, 0 से 3 तक, ठीक है, और ये 5 से 2 तक। तो मतलब 3 माइनस 0 अपॉन ये कितना आएगा 5 माइनस 2, ये आ गया 3/3 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ए से लेके बी तक की स्पीड हमने फाइंड कर ली 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि स्लोप जो है वो हमें क्या देगा, स्लोप विल गिव अस स्पीड, वो हमें स्पीड देगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आई थिंक यस स्क्रीन इज विजिबल। ओके, नाउ अगर इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें, सेकंड अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड स्पीड फ्रॉम बी टू सी, बी से सी तक की अगर आपको स्पीड फाइंड करनी हो, ठीक है, तो देखो बात करते हैं कुछ कॉमन सेंस की बात करते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस की बात क्या है कि बी से लेके सी तक देखो डिस्टेंस जो है वो चेंज ही नहीं हो रही है, नो चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, और टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, केवल टाइम चेंज हो रहा है 5 सेकेंड 6 सेकेंड 7 सेकेंड, बट डिस्टेंस क्या है 0, मतलब जो ऑब्जेक्ट हो रेस्ट पे ही है। ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ मैंने आपको बताया था, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तब ग्राफ कैसा आता है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एक लाइन आएगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहां से कि जो BC है, ठीक है, वो क्या बता रहा है आपको कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, रेस्ट पे है। ठीक है, तो बात करें B से लेके C तक, तो यहां पे स्पीड क्या आ जाएगी 0, क्या आएगी 0। स्लोप से आप निकाल सकते हैं, देखो स्लोप, ये जो स्लोप है इस स्लोप की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, और आप देखो y एक्सिस में अगर आप यहां से बात करें, y एक्सिस में कितनी वैल्यू है, x में तो क्या है 0 ही होगी, मान लो 3 है, 3 माइनस 3 0। ठीक है, तो यहां पे स्पीड की वैल्यू क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। बट आप इस ग्राफ को देखते ही बता सकते हैं कि देखो यहां पे अगर जो लाइन है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो अगर कंटिन्यू चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, टाइम के साथ, तो उस टाइम स्पीड क्या है 0। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही है तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, ऑटोमेटिक 0 रहेगी। इसका थर्ड पार्ट देखिए, अगर थर्ड पार्ट आपसे पूछा जाए कि फाइंड स्पीड फ्रॉम C टू D, तो फिर से हम वही स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप इज इक्वल टू y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। ठीक है, स्लोप क्या देगा आपको, स्पीड। तो y एक्सिस पे वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये देखो y एक्सिस, अगर हम इसको मिला दें यहाँ पे थोड़ा और इजी करने के लिए, तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो y में चेंज कितना है देखो 7 माइनस 3, फाइनल माइनस इनिशियल 7 माइनस 3, और x एक्सिस में देखो कितना है, ये 9 था ये 7 है, तो 9 माइनस 7 देखो ये इतना, ये चेंज हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये 9 है ये 7 है, तो 9 में से 7 को माइनस करेंगे तभी तो ये आएगा। हमें क्या निकालना, दिस अपॉन दिस, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, तो ये देखो इतना है हमारे पास ये। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, इस कंप्लीट में से यहां से लेके यहां तक, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, मतलब आप ऐसे करो 7 में से 3 को माइनस कर दो, तो 7 माइनस 3 हमने कर दिया, 7 माइनस 3 हम लोगों ने कर दिया। अब टाइम देखो ये हमारे पास इतना आएगा, तो 9 माइनस 7, तो 9 माइनस 7 कितना आएगा, ये 4/2, ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम ऐसे क्या फाइंड कर सकते हैं, स्पीड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको जो तीनों इक्वेशंस बताई थी वो अच्छे से याद करें। ठीक है, मोस्टली न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में उनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये हमारे पास 3 इक्वेशंस थी। ठीक है, आपको इन इक्वेशंस को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करना मैंने आपको बताया है। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ें अच्छे से, स्टेटमेंट में आपको क्या गिवन है। ठीक है, अगर कहा जाए ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी जो u है उसको क्या लेना है 0।
अगर ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है तो हमेशा आपको u की वैल्यू क्या लेनी है, 0 लेनी है, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट नहीं होता, वो बाद में जाके आता है किस पे, रेस्ट पे, तो उस टाइम आपको फाइनल वेलोसिटी क्या लेनी है, 0 लेनी है, ठीक है। सिंपली आपको इक्वेशंस में वैल्यू पुट करनी है और आपके सामने आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन आपको ही करनी है, ठीक है। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। मेन आपका जो फोकस होगा इन तीनों इक्वेशंस पे होना चाहिए, क्योंकि इससे आप मेनली न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको अच्छे से आना चाहिए कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, स्पीड कैसे निकालोगे आप, स्लोप। अगर यहीं पे अगर डिस्टेंस टाइम की जगह, ठीक है, अगर लेता डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता आपको, स्पीड की जगह क्या देता, वेलोसिटी देता। इस बात का ध्यान रखना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देगा आपको, वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा आपको, स्पीड, ठीक है। अगर इसको चेंज करके हम यहां पे वेलोसिटी लिखें, तो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको, वही y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप स्लोप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। मैं बता चुका आपको। इसके अंदर अगर आप एरिया निकालोगे तो एरिया को क्या देगा, वो देगा आपको डिस्प्लेसमेंट, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर स्पीड टाइम ग्राफ अगर आप निकालना चाहो, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालो तो क्या मिलेगा आपको, डिस्टेंस, ठीक है। दीज आर द मेन कंसेप्ट यू हैव टू लर्न और अंडरस्टैंड, ठीक है। आपको समझना है और उनको याद भी करना है, समझ के याद करना है, ठीक है। तो मोस्टली जो आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो यही इस टाइप से होते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको कोई न्यूमेरिकल दे दिया, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप कुछ फाइंड करने के लिए बता दिया, ठीक है। इसके अलावा आपसे यूनिट्स पूछी जाए, किसी की यूनिट मान लो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सभी को आपको पता है यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आपको ये पता है कि व्हाट आर स्केलर एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, ये सब आपने पढ़ रखा है, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आपको एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे गिवन है, इसको भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A car is traveling along the road at 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। It acquires at 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर for a distance of 18 मीटर. How fast is it then traveling? कह रहा है कि जो एक कार है वो रोड पे 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 18 मीटर, 18 मीटर। तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछी गई है। इनिशियल आपको गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, देखो 8 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है 18 मीटर है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है v, आपको v फाइंड करना है। कैसे करोगे v फाइंड, इक्वेशन सारी पता है आपको, देखो कौन कौन सी है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v देखो आप यहां से फाइंड कर सकते हैं, एक तो एक यहां से फाइंड कर सकते हो, इसमें भी v है और इसमें भी क्या है, v है, ठीक है। आपको s गिवन है, यहाँ पे s नहीं है, देखो इसके पास s है, a इसके पास भी है और u इसके पास भी है, तो हम इस इक्वेशन को प्रीफर करेंगे इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहां अपने पास देखो वी नो, हम लिखेंगे वी नो, व्हाट वी नो
v square is equal to u square plus 2as. ठीक है, so what is v? We have to find out v square. What is u is 8 square plus 2 into what is a, 1 into s is 18. Clear? v square is equal to 64 plus 36. v square is equal to 100 and v is equal to 10 meter per second. Clear? This is the final velocity. सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से, इक्वेशंस आपको तीनों याद होनी चाहिए. आपको देखना है डेटा किस किस में वो डेटा फिट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. इजीली, ठीक है. ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपको केवल इतना याद रखना है कि तीनों इक्वेशंस क्या क्या हैं. ठीक है, आपको डेटा लिखने हैं जो जो आपको आपके क्वेश्चन में गिवन है. आपको इक्वेशंस में देखने कौन कौन से डेटा इसमें फिट हो रहे हैं, क्या आपको फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कीजिए. आपका आंसर आपके सामने होगा. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.